कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा जय जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारि यमुना तीरवनचारि हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
जय राधा माधव कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय 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 जय प्रभुपाद श्री राधा माधव की जय, कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताई की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, शील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमाण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचाल पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतां श्रीपरमानन्दं। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे। मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद महाधन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अति निचो चतो करो आनमुंच कदाचिन्या प्रेमणा उत्कंठयो स्फुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 6ठा अध्याय पूतना का मुख्य श्लोक संख्या 41।
कटधूमस्य सौरभम् अवघ्राय ब्रज औकसः किम इदं कुतः एव इति वदन्तः ब्रजम् आययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय वजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अवग्राह्य ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अग्राह्यं ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य सौरभ्यम् अवघ्राय ब्रजौकसः किमिदं कुत एवेति वदन्तो ब्रजमाययुः। कटधूमस्य पूतना के शरीर के विभिन्न अंगों के जलने से उत्पन्न धुएं सौरभाम सुगंधि अवघ्राय शुंग कर ब्रज औकसः दूर दूर के ब्रजवासी किमिदं यह सुगंधि कैसी है कुतः कहाँ से आ रही है एवं निसंदेह इति इस तरह वदन्तः बात करते हैं ब्रजम ब्रजभूमि में आययुः पहुंचे। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की तरफ। श्रील प्रभुपाद की पूतना के जलते शरीर से निकलने धुएं की सुगंध को सूंघ कर दूर दूर के अनेक ब्रजवासी आश्चर्यचकित थे और पूछ रहे थे यह सुगंधि कहाँ आ रही है, कहाँ से आ रही है। इस तरह वे उस स्थान तक गए जहाँ पर पूतना का शरीर जलाया जा रहा था।
तात्पर्य, सबके जलने से निकले धुएं की गंध रुचिकर नहीं होती, इसलिए ऐसी अद्भुत सुगंधी से ब्रज के निवासी चकित थे। ओम अज्ञानं तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादसगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। भागवतम के ये 10वें स्कंद पूतना का उद्धार। यहाँ हम लोग आज ये श्लोक किस प्रकार पूतना का शरीर भगवान का शरीर को स्पर्श करने के पश्चात ऑलरेडी दिव्य हो गई थी, और इसी का यहाँ इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वास्तविक भगवान के साथ ये द्योतक है, ये मतलब देखने का है। भगवान साथ जीव का जब संपर्क होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, पापा जी ऑलरेडी इस चीज को उल्लेख किया कर चुके बहुत बार। तो जीव का किस प्रकार कल्याण होता है। इवन देखो, वो शरीर छोड़ के चली गई, शरीर छोड़ने के बाद शरीर क्या मुर्दा हो जाता है। मुर्दा ना, इसको लाश बोलते हैं, मुर्दा बोलते हैं ना, मुर्दा। और मुर्दा गलने लगता है 1 घंटे 2 घंटे, मतलब कुछ समय के बाद इतनी गंध निकलता है। भौतिक जगत ऐसा है, यहाँ हर चीज इस प्रकार है। और हम कितनी इसी गंदे ऐसे दुर्गंध में रहना भी लोग पसंद करते। लेकिन जब ब्रज में ये आश्चर्य हुआ, ब्रजवासियों ने आश्चर्य में चकित हो गए, ये इतनी सुगंधी कहाँ से आ रहा है, इतनी सुगंध कहाँ से आ रहा है। हम जानते हैं किस प्रकार पूतना का दिव्य शरीर, जो शरीर उसका इतना भगवान के स्पर्श से, मृत शरीर से जो धुआं निकलता था, लकड़ी में उन लोग जलाया उस शरीर को खंड खंड करके, इसलिए कट धूमस्य, पूतना का अंगों, कट मतलब कटा हुआ अंग को विभिन्न प्रकार, विभिन्न अलग अलग अंग को उन्होंने काट काट के जलाया था, और हर अंग से वो दिव्य सुगंध निकल रहा था। धुआं जहां भी जा रहा था वो पूरी सुगंधित हो रहा था। ये सीखने का, देखने का और चिंतन करने का ये चीज है। एक राक्षसी और आई खराब उद्देश्य, लेकिन भगवान का शरीर को स्पर्श करके
देखो मृत शरीर से भी इतना सुगंध निकल रहा है। तो इसी प्रकार अगर हमारे जीवन में भगवान आते हैं, हमारे जीवन को पूरी सुगंधमय कर देते हैं। ये देखा गया है। भगवत भक्ति ऐसे सुगंध, सुगंध मतलब ऐसे स्मेल, ऐसे तो सुगंध और दुर्गंध। सुगंध ऐसा कुछ लोग ऐसा होते हैं जो ऐसे उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में ऐसे मधुरता होती है तो सब लोग उनको आकृष्ट करते हैं। सब लोगों का वो आकृष्ट करते हैं। और ये सब लोगों को आकृष्ट करते हैं और सब लोग उनसे आकृष्ट होते हैं। ये दिखा गया है वास्तविक भौतिक जगत में। जो चीज इस जगत में दिखा गया है स्वार्थ पर आधारित है जगत। जहां स्वार्थ है उसी के ऊपर लोग आकृष्ट होते हैं। और स्वार्थ गया काम खत्म। भगवान को पूछे गोपियां, भाई आपको हम इतनी प्रेम करते हैं, जगत में जो जिसको प्रेम करते हैं उसी को प्रेम करता है। लेकिन कुछ लोग जगत में ऐसे होते हैं प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते हैं, है ना। और ऐसे कुछ लोग होते हैं प्रेम कुछ नहीं करते फिर भी प्रेम करते। सापेक्ष, निरपेक्ष, उदासीन। और उनको प्रेम करो उसका कोई मतलब नहीं है। वो प्रेम करो ना करो वो ऐसे अपना मस्त में रहते, वो उदासीन। सापेक्ष जगत में जो प्रेम करता है उसी को प्रेम करते। जगत ऐसा है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोल रहे आप स एवं न क्या न बणिक, मैं वो बणिक नहीं हूं। भगवान जब बोले, नरसिंह भगवान बोले प्रहलाद कुछ मांग लो, कुछ बर। प्रहलाद महाराज प्रभु मैं बनिक नहीं हूं, बनिया नहीं हूं। आप बनिया का दूध स्वार्थ देते हैं, लेते हैं ना, लेने देने करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कुछ। मैं तो आपका निरंतर अविचल शुद्ध भक्ति की प्रार्थना करता हूं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ है जरूरत नहीं है कुछ। लेकिन इस जगत में दिखा गया है लोग ज्यादा। तो भगवान की गोपियां पूछे आप, हम तो जब भगवान रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए फिर गोपियां ने पूरी ढूंढा ऐसे भाव को उन्होंने प्राप्त हुए। मतलब सारा जगत उनको भगवान दिखा। जहां ढूंढ रहे थे ना वो सब जगह भगवान दिखा। इसलिए इतनी आविष्ट चित्त हो गए। सब जगह सारा जंगल, सारा चीज सब कुछ दिख रहा है भगवान। जब भगवान तुरंत आविर्भूत हुए सामने उनके बीच में, ये है आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे 10वें स्कंद, फेमस गोपी गीत थी। उसी के लिए गोपियों ने गाया था पूरी गीत। भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए थे रासलीला से, भगवान जब आविर्भूत हुए तो गोपियों ने पूछा आप कौन कैटेगरी के हैं भाई? आप सापेक्ष, निरपेक्ष या भगवान स्वयं बता रहे हैं। सापेक्ष कौन होते हैं? जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो देना लेना मतलब प्रेम करते तो वही प्रेम करते हैं, है ना। और निरपेक्ष प्रेम न करने वाले को भी प्रेम करते। वो कौन है? माता पिता का प्रेम निरपेक्ष है, क्योंकि वो
बच्चे लोग जितना खराब हो, जो भी हो, वो प्रेम करते हैं, उनको स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। और उदासीन, उदासीन कौन है? उदासीन 4 प्रकार के, मेरे को याद है। मतलब आप तो काम, जो पूरी आत्माराम, जो जो साधु जो आत्माराम है पूरा, उनमें कोई आत्मा में जो रहते हैं। और आप तो काम, जिनके कोई भी कामना ना हो। और दूसरा, तीसरा उदासीन और गुरुद्रोही, ऐसा कुछ है। हाँ, अब चलिए, कृतघ्न गुरुद्रोही। कृतघ्न जो है, वो आप जितना भी उनका सेवा करो, जितना भी ये करो, कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ, अनग्रेटफुल पर्सन उनको इंग्लिश में बोलते हैं। जितना भी आप उनका सेवा करो, लेकिन वो कुछ नहीं दिखेंगे, क्या किया, कितना सेवा किया। और गुरुद्रोही, गुरु जितना भी एक ही हो, वो द्रोह करके वो भागता है। भगवान बोलते नहीं, मैं ये कैटेगरी में किसी में नहीं हूं, मैं आपका मंगल चाहता हूं। वास्तविक भगवान कृपामय है, ये देखा जाए, भगवान इसी कैटेगरी में नहीं है। भगवान अगर इसको आप दिखेंगे, इसको आलोचना करेंगे, सापेक्ष, भगवान सापेक्ष है क्या? किसका पक्षपात करते ना, भगवान क्या बोलते हैं? समोहम सर्वभूतेषु न मे देश सीना प्रिय, मैं सबके लिए समान। और निरपेक्ष, भगवान निरपेक्ष है क्या? जो प्रेम नहीं करता उसको प्रेम भगवान करते हैं। माता पिता का जो प्रेम है, माता पिता का जो प्रेम है निरपेक्ष है। वो कैसा है? बेटा बेटियों का जो दुर्गुण है उनको देखते नहीं, ढांक लेते। लेकिन भगवान क्या करते हैं? भगवान पूरी जला के राख कर देते हैं, खत्म कर देते हैं वो जो दुर्गुण। अभी ये इसी से मेरे माइंड में ये आया, नहीं तो मेरे को कभी इच्छा नहीं था ये चीज टॉपिक। मतलब पुतना का पूरा जला करके उसका पाप को खत्म कर दिया, और शरीर को पूरा कैसे सुगंध बना दिया। ये इसी से मेरे माइंड को पढ़ा था ये श्लोक, तो पूरा खत्म कर दिया। भगवान निरपेक्ष नहीं है और उदासीन भी नहीं है। भगवान उदासीन है क्या? उदासीन किसको बोलते हैं? भजो गोविंद। उदासीन मालूम नहीं है? उदासीन किसको बोलते हैं? मस्त रहता, किसी का कोई लेने देने नहीं है, बस उदासीन है, उसको उदासीन बोलते हैं। तो उदासीन भी 3-4 जो डिवाइड किया गया ना, आत्माराम है, जो ऋषि मुनि पूरा आत्मा में पूरा रमण करते हैं, उनका और कोई लेना देना नहीं है। भगवान का नाम भी है कि आत्माराम है। आप तुम काम है, जिनका पूरी इच्छा। इसमें भी आप देखें, आत्माराम भी भगवान के गुण के प्रति आत्मारामश्च मुनयः निग्रंथ पीयूरुक्रम कुर्वन्ति अहेतु की भक्ति। तो आत्माराम मुनियों ने किस प्रकार भगवान के गुण के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान अपनी सौंदर्य के प्रति भी आकृष्ट हो जाते हैं। तो भगवान आत्माराम है। फिर देखो, ये भगवान में ये विरोधाभास है। विरोधाभास समझ रहे हैं?
हाँ कंट्राडिक्टी है लेकिन वो उसमें सब आप तो काम पूरा उनके मन में कोई कामना नहीं है, लेकिन दिखा गया है माता यशोदा का दूध पीने के लिए लालायित रहते है ना, भागते हैं कैसे मिल जाएगा दूध, रोते हैं भयंकर। दामोदर लीला में सो रहे थे भगवान, जब जगे माँ पास में नहीं है, फिर बोले जाके वो देखे माँ तो दिख नहीं रहा, अपना अपना ये में लगा हुआ है। फिर जाके भगवान ने वो जो दंड को पकड़ लिया, बंद हो गया, बोला इसी में लगा हुआ है, मेरे और ध्यान नहीं है कुछ, मैं ऐसे खड़ा हूं बेटा, पकड़ लिया। माँ ने बोला अभी तो बुद्धि आ गया इसमें, बोले तो माता फिर बोला हाँ क्या, फिर जानते हैं माँ ने अपनी गोद में लिया, अब दूध पिलाया। वो जो लीला है मतलब भगवान आप तक काम होकर भी वो भक्तों का प्रेम प्राप्त करने के लालायित रहते हैं। भक्तों का सुदामा का जो चिड़ुआ था वो फिर भीड़ खींचा खींची में वो टूट गया था, वो कपड़ा पुराना कपड़ा था, वो कांख के नीचे दबा के लेके गए थे, तो बोले भाभी तो कुछ दिया होगा ना, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना, नहीं हाँ तो कुछ तो है होगा। तो फिर देखा वो बोले क्या कुछ छुपा रहे, वो इसमें नहीं 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 जैसे इसको क्या दे, देखा इसको देख करके उनका प्राचुर्य जी मतलब प्राचुर्यों को देख करके ऐश्वर्य को देख करके बोले इनको क्या ये चीज क्या दे इनको द्वारिका देश को। तो भगवान नहीं नहीं तो से टूट गया, बिछड़ गया पूरी, उसको पूरी समेटे और वो आनंद ले रहे हैं पूरी भगवान। जो आप तो काम होकर जो के भूखा थे भगवान, आप तो काम है, उनके कोई कामना नहीं है, पूरी काम पूरा हो चुका है। आप तो काम होकर भी वो कामना रखते हैं, कैसे भक्तों का प्रेम से जो दिया हुआ चीज, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रयच्छति, जो प्रेम से मुझे पत्ता फूल देता है, भगवान भूखा नहीं है, भगवान आप तो काम है, लेकिन फिर भी जो प्रेम से उनको देते हैं वो उसको ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार भगवान यहाँ ये सारे विरुद्धभास भगवान में ही संभव है और किसी में ये नहीं है। और कृतज्ञ भगवान कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ, क्योंकि सबका कल्याण करते हैं, जीवात्मा का सबका कल्याण करते हैं। जीवात्मा कृतज्ञ होता है, भगवान इतने करने पर फिर भी जीवात्मा भूल जाता है। सब कुछ भगवान व्यवस्था करते हैं फिर भी जीवात्मा भगवान को भूल जाता है, वो सोचता है मैं सब कुछ किया। भगवान कभी कृतज्ञ नहीं है। इस प्रकार भगवान जो किए, तो यहाँ मैं क्यों ये पुतना का ये से मैं इधर मेरा माइंड आ गया था। वास्तविक पुतना कितनी भाग्यशाली है, और ऐसा पुतना जैसे भगवत भक्त अपने जीवन में ऐसे आचरण करते हैं, भक्ति का सुगंध सारा जगत को फैलता है। भक्ति एक ऐसे सुगंध है तो पूरा जगत को, पुतना का शरीर भगवान टच हो गया तो, और भगवान का जो इनडायरेक्टली भी जो भगवान का भक्ति करता है, डायरेक्टली तो जो सेवा करता है तो बहुत धन्य हो जाते हैं। जो डेली प्रतिदिन भगवान का सेवा में लगे रहते हैं तो उनका सुगंध, उनका चरित्र, उनका आचरण ये सारे शुद्ध होना चाहिए और शुद्ध हो जाता है। ये भक्ति इतना प्रखर है, तो इसलिए पुतना का इससे ये शिक्षा मिलता है कि इस प्रकार जीवात्मा इस भौतिक जगत में दुर्गंध ही दुर्गंध है। अगर ये दुर्गंध में रह कर वो नहीं रहा है, शरीर में कितना दुर्गंध है, 2 दिन नहाओ मत कितनी दुर्गंध होता है, दुर्गंध गैस निकलता है, दुर्गंध हवा निकलता है, दुर्गंध ही दुर्गंध है। लेकिन भगवान का भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, सुगंध है। तो जो ऐसा पाप शरीर
और राक्षसी का शरीर पूरा पाप से, क्यों राक्षस जोनि क्यों मिलता है? पाप के कारण, भयंकर पाप अपराध के कारण भयंकर शरीर मिलता है। लेकिन वो शरीर भी भगवान के स्पर्श से और सुगंध। तो यहाँ ये सुखदेव गोस्वामी बोलना चाह रहे हैं, सब लोग आश्चर्यचकित हुए। तो भक्ति भी ऐसे ऐसे भक्ति ऐसे कार्य है, भक्ति के ऐसे धारा है, अवस्था है, जो कितने से महान पापी अपराधी को भी शुद्ध बना देता है। कितने कितने बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े राक्षस, तो वो लोग अगर भगवत भक्ति को अपनाया, भगवत भक्ति किया, तो उनके जीवन में, उनके आचरण में कितनी परिवर्तन हुआ। और केवल वो नहीं, वो कितने लोगों को भी प्रभावित किए। ये भगवत भक्ति का, अगर थोड़ा सा भी भगवत भक्ति कोई करता है, ये अनुभव करता है कितनी सुगंध है भगवत भक्ति में। भगवान जो भोग को ग्रहण करते हैं उसमें कितनी सुगंध छा जाता है। माला में, फूल में, मंदिर में, विग्रह में कितनी सुगंध है, और बाहर जाओ कितनी दुर्गंध है, आचरण में कितनी दुर्गंध है। इसलिए भक्त लोग, भगवत भक्त वास्तविक आचरण उनका शुद्ध है, वैष्णव आचरण बहुत शुद्ध है। इसलिए हम लोग इसको देखना है, वैष्णव आचरण बहुत शुद्ध है। इसे और ये भौतिक जगत का जितने सारे भौतिक चीजों, भौतिक मान मर्यादा, ये सब कुछ दिन के बाद ये दुर्गंध देता। इसलिए भौतिक बगीचे में भौतिक एक ऐसा पेड़ जन्म हुआ, भक्ति जैसे ऐसा वृक्ष है गार्डन में, तो ऐसा वृक्ष लगाओ अपने हृदय के आंगन में, जो सदा के लिए पूरा खुशबू देगा, फूल देगा, आपको सुशोभित करेगा, प्रशंसित करेगा, सुगंधित करेगा, आपका गार्डन को पूरा फर्स्ट क्लास, जो भी जगह या कुछ है। अगर आप ऐसे हमारे गार्डन में ऐसे फूल को हम हमारे हृदय रूपक गार्डन में अगर ऐसे वृक्ष हम लगाएं जो 2 पत्ता निकलने बाद और थोड़ा सा छू गया, बाबा ऐसा खुजली, ऐसा खुजाओ, ऐसे वृक्ष होते हैं। आप देखा होगा जंगल में आप जाओ, पत्ता थोड़ा सा ऐसे लग गया, इतने फूल जाता है, ऐसा 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 पूरा ये करके उसको बोलते हैं हमारे उधर बिछुआती, बिछुआती उसको बोलते हैं। बिछ जैसे काटता है ना, ऐसा वो पत्ता लगा तो वो पूरा खुजा खुजा के गा कर देगा। और खाली पत्ता नहीं है, ऐसा फूल, और उसमें फिर जब वो बड़ा होगा उसको जब, मतलब पहले तो पत्ता लगेगा तो ऐसा होगा। ऐसा हमारे जीवन में ऐसा वृक्ष लाओ, भक्ति लता को रोपो। तो जो 2 पत्ता, जिस पर तुलसी महारानी 2 पत्ता से उनका पत्ता भी जो लेगा, पत्ता भी जो खाएगा, पत्ता भी जो ये करेगा, उसमें कल्याण हो जाता है। भगवान को अर्पित करो, भोग में अर्पित करो, उसको ग्रहण करो, कितनी उसमें अमूल्य औषधीय गुण है। और वही जो ऐसा वृक्ष है जिसमें पांव में हाथ में लगने से फुला देगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो और वो फिर वृक्ष बढ़ने के बाद उसमें अगर फूल आएगा ना, दुर्गंध के वृक्ष में फूल आता है, वो पूरा बगीचा को गांध ही गांध पूरा देगा, पूरा गांध फैल जाएगा पूरा। अब कोई आएगा नाक में, क्या भाई ना इसी पेड़ से आ रहा है, अरे ये पेड़ लगाया। तो चरित्र, हम ऐसा चरित्र, ऐसा
भक्ति का वृक्ष हमारे हृदय में रोपित करें, जो 2 पत्ते से भी आपको लाभान्वित करेगा। फूल आएगा, फल आएगा, और वो जो दुर्गंध है पेड़ में, वो फल आएगा, फूल आएगा, वो बाबा रे भयंकर स्थिति, भयंकर, ना आपको खुश सुख में रखेगा। तो इसलिए भगवत भक्त अपने हृदय के आंगन में अच्छा ऐसा ही भक्ति रूपक लता को बीज डालते हैं गुरु के माध्यम से, जो उसको इतनी उसका जीवन को पूरी सुखमय, आनंदमय, सुगंधमय कर देता है। ये अगर हम अपने हृदय के आंगन में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य का वृक्ष लगाए, और ये विनाश, ये विनाश ही विनाश करेगा। मोह का वृक्ष, इसलिए मोह के वृक्ष में ये फेमस डायलॉग हम जो महाभारत का, मोह का ना, मोह ना काम का, मोह का वृक्ष में विनाश का फल लगता है। ये डायलॉग किसका मालूम है? भगवान का ही है। धृतराष्ट्र को बोले थे, तू मोह है, वो मोह का वृक्ष में विनाश का फल कौन है? दुर्योधन। पूरा कर दिया साहब, पूरा वंश खत्म कर दिया पूरा, क्योंकि इतना मोह था। धृतराष्ट्र जानता था, वो अज्ञानी नहीं था, अंधा, मतलब भीतर से उसको ज्ञान था, उसको बाहर अंधा था लेकिन ज्ञान था उसका, लेकिन मोह से वो भी खत्म हो गया। मोह से इतना भीतर ज्ञान भी खत्म हो गया उसका। और मोह, इतनी मोह था अपने पुत्र के लिए, और वो मोह, इसलिए मोह के वृक्ष में जो अगर ये ऐसा वृक्ष हम अपने जीवन में, वृक्ष मतलब अपना जो इंटेंशन, हमारा जो क्या उसको बोलते हैं, इंटेंस, उसको क्या बोलते हैं, हमारा जो भाव, जिस भाव में हम जीवन धारण करते हैं, जो भाव होता है, और अगर ये भाव रहेगा, क्योंकि भाव के वृक्ष, क्योंकि उसको कितने लोग समझाए धृतराष्ट्र को, भाई तुम्हारा कल्याण देखो, लेकिन उसका मोह कहाँ रहा? राजा है, तुम राजा हो, मोह क्या कहाँ रहा? अपना और अपना पुत्र। मैं राजा नहीं बन पाया, मैं बड़ा था, मेरा छोटा भाई पांडु राजा बना, उसका पूरा यही था, मैं राजा नहीं बन पाया, मैं इतना था, इतना सब जानता हूँ, अंधा था, अंधा इसीलिए मुझे राजा डिस्क्वालीफाई कर दिया, मैं राजा बनना चाहिए, और मेरा छोटा भाई बना, तो मेरा बेटा, तो मैं नहीं बन पाया तो मेरा बेटा बनना चाहिए। वो जानता है ये पूरा डिस्क्वालीफाई है, ये तो बेकार है मेरा बेटा। वो तो कम से धृतराष्ट्र तो कुछ कम से कम थोड़ा था, लेकिन दुर्योधन जन्म से ही पता चल गया था सबको, विदुर और सब लोग को पता चल गया था, गांधारी को पता चल गया था, सबको पता चल गया, जन्म से ही पता चल गया था ये अच्छा नहीं है। तो सब लोग बोले इसको यहीं से खत्म कर दो, अच्छा रहेगा, क्यों बढ़ने देंगे, नहीं हम उसको ठीक करवा देंगे सब करके। लेकिन उसमें ऐसा मोह उत्पन्न हुआ पुत्र में, वो मोह ऐसा ही अगर हमारे जीवन में, ये खाली धृतराष्ट्र नहीं, हम सब धृतराष्ट्र यहाँ बैठे हैं, अगर बेकार चीज में हमारा मोह उत्पन्न होगा, जो सच्चा पुत्र हो, पुत्र केवल खाली रक्त से जन्म होगा, औरत से जन्म होगा, ये नहीं है, कोई सच्चा चीजों से, हर मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह कहाँ होना चाहिए? भगवान में मोह होना चाहिए। अगर भगवत वस्तु में मोह नहीं है, इस जगत के प्रति मोह है, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे परिवार हो, धन दौलत हो, जिसी के प्रति मोह होगा वो विनाश का फल फलेगा, विनाश खत्म, विनाश होगा। इसलिए ये महाभारत की शिक्षा है। महाभारत में 2 पेड़ है, 2 वृक्ष है, महावृक्ष, महाभारत। एक धृतराष्ट्र का, दूसरा धर्म का, एक अधर्म का।
अधर्म ये था धृतराष्ट्र, और धर्म का थे भगवान स्वयं। धर्म मूल ही भगवान। इन मूल मतलब भगवान तो मूल थे धर्म वृक्ष का, लेकिन जो डालियां ये सब पांडव थे। तो इस प्रकार अगर मोह हमारा धृतराष्ट्र जैसा रहा, मानव जीवन पाया, भगवत भक्ति में आए, फिर भी मोह रहता है भौतिक वस्तुओं में, तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। मोह रखो केवल कृष्ण में। अगर कृष्ण में हमारा मोह रहेगा तो कल्याण होगा। अगर मोह दूसरी चीज में रहेगा तो कल्याण नहीं होगा। इसलिए यहाँ पूतना जैसे राक्षसी को भगवान ने उद्धार किया, तो कितना उसका खराब मेंटालिटी को पूरा निकाल दिया और सुगंध बना दिया। तो यही साधु का कर्तव्य है भगवत भक्ति करने के लिए। अगर भगवत भक्ति में हम स्थित रहते हैं, वो पूतना को गति मिला, सबको भगवत भक्तों को वही गति मिलेगा, अच्छा गति मिलेगा। जब तक हम बनाएंगे अच्छा, हम नहीं तो अगर धृतराष्ट्र की जैसा हम वो छोड़ेंगे नहीं। कितनी बार भगवान उसको चांस दिए, पांडवों ने चांस दिया उन्हें, सुधर जाओ, लेकिन लास्ट वो सुधरा। लास्ट में जो घर छोड़ के गए विदुर जी के वाक्य पर, फिर भगवान चिंतन किया, ब्रह्म चिंतन किया, फिर लास्ट में उनका गति ये हुआ। लेकिन वो ऐसा कितनी बार हमारे जीवन में आता, तो हम अगर हम चेंज नहीं होंगे तो जीवन भर हम दुख मिलेगा हमें। भगवत भक्ति ऐसा चीज है, भगवान की भक्ति करने से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है और आनंद को प्राप्त करता है, आप मौज में रहता है, कोई टेंशन नहीं है ना। प्रपंच बोलते प्रसाद चांट ध्यांस तेग प्रसाद, चांट ध्यांस प्रसाद, तीन चीज ये पूरा आपको पूरा शुद्ध बना के भगवत धाम ले जाएगा। इसलिए यहाँ जब पूतना का शरीर ये लोग जलाने लगे, धुआं निकला सब जगह, सब नक्षत्र आकाश सब ऐसा सुगंधित किया, कभी आप लोग सोचे नहीं ऐसा कहां से सुगंध निकल रहा है। देखे तो वो पूतना का शरीर से निकल रहा है। तो इस प्रकार सबके सामने ये चीज आया, वास्तविक भगवान का भक्ति जो करते हैं, भगवान के साथ जो प्रत्यक्ष प्रत्येक रूप में संपर्कित होते हैं, तो उनका कैसे कल्याण होता है। मरने पर भी भगवान का सेवा करने लगा, ब्रजवासियों का सेवा, सुगंधित निकल, सुगंध निकल रहा ना, सबका मन का क्या ऐसा फर्स्ट क्लास है। आज नहीं तो गाली देते हैं लोग, ऐसा मत बनो, ऐसा आचरण मत करो जो मरने के बाद लोग को गाली देंगे, अरे अच्छा हुआ मर गया ये, और आश्रम छोड़ के जाने के बाद गाली देंगे, ये ऐसे भक्त था, अच्छा छोड़ के भाग गया, अच्छा हुआ, किसी को यहाँ अच्छा से रहने नहीं देता। ऐसा आचरण हम ना करें, कम से कम ऐसा आचरण करें सद्गुण को लाए। और सद्गुण लाएगा कैसा? अगर भगवत भक्ति, हम भक्ति लता को हम हृदय में रोपेंगे तो ये सुगंध ऑटोमेटिक सुगंध फैलते रहेगा और हमारे जीवन को सुगंधित और पूरा हमारा हृदय को पूरा ऐसा वातावरण बनाएगा, सुरम्य मधुर वातावरण बनाएगा, स्वयं खुश रहेगा। ये है भगवत भक्ति। तो इसीलिए पूतना का ये उद्धार भगवान किया है। इससे ये संदेश है सब लोगों के लिए, भगवत भक्ति करो, भगवान के साथ स्पर्श, भगवान को साथ स्पर्श में रहो, संपर्क में, संबंध में रहो, तो आपका जीवन देखो कैसा सुगंधित होगा, आपका जीवन कैसा धन्य हो जाएगा। आप भगवान से बिछुट करके अलग भाव से रहेगा तो फिर नहीं हो पाएगा।
ते तत्र वर्णितम गोपे पूतना गमनादिकम। ये दूसरी श्लोक 42। श्रुत्वम सन्निधनम स्वस्ति शीर्षोच्चासन सुविस्मिता। जब दूर दूर से आए ब्रजवासियों ने पूरी कथा सुनी कि किस तरह पूतना आई और फिर कृष्ण द्वारा मारी गई, तो वे हतप्रद हो गए और उन्होंने पूतना के मारने के अद्भुत कार्य के लिए उस बालकों को आशीर्वाद दिया। निस्संदेह नंद महाराज वसुदेव के अत्यंत कृतज्ञ थे, जिन्होंने इस घटना को पहले ही देख लिया था। उन्होंने यह सोचकर वसुदेव को धन्यवाद दिया कि वे कितने अद्भुत हैं। तो इस प्रकार यहाँ ब्रजवासियों ने जाकर के सुना, नंद महाराज ये लोग सब सुने किस प्रकार पुतना आया, भगवान को उठा लिया, भगवान ने उनको पूरी प्राण सोच के उसको खत्म कर दिया। तो इस अद्भुत कार्य के लिए बालकों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से हमारा बालक बच गया, वो मर गया, भगवान की कृपा ही था, भगवान ने उसको खत्म कर दिया। हमारा बालक कहाँ, हमारा बालक तो ले गया था, लेकिन क्या होगा, मर गया, भगवान ने ऐसा ऐसा किया, उसको खत्म कर दिया। काल फिर इसको पढ़ेंगे। और 2 श्लोक रह गया। इसमें बहुत सारे टीका में लिखा है, बहुत सारे चीज। कटधूमस्य शवधूमस्य शवे श्रोणी किलिंजे च गजगंधे भूरो कटे इति शाश्वतः किमिदमिति किमे बातुनु गुरु धस इंद्रपुरानि स्मृत्यं भूतलचापि भित्वं सुतलं प्रवेष्टु चाहते की बा। सब जगह, मतलब सब जगह ये धुआं चला गया, भूतल तलातल सब जगह में ये धुआं चला गया। ऐसा कुछ आचार्य लोग को ये पूरी बोले। सब बलि महाराज का कन्या थी ना, ये जो पुतना, इसका पूरा ये वर्णन बहुत सुंदर। अभी समय में एक्चुअली पढ़ा नहीं, इसको थोड़ा पढ़ता तो अच्छा होता। सब जगह पूरी पहुंच गया ये पूरी धुआं। कुबेरपुरा बहुधा संदिहानम धन्यो वसुदेव इत्येवं बहुगो बिना। तो इसलिए ये लोग सब, जो नंद महाराज ये लोग सब देखे, ये वास्तविक वसुदेव धन्य है, ये बहुत अच्छा ये किया। इस प्रकार इसका कोई प्रश्न है? किसी से भी इंटरेक्ट करते हैं तो वो हो जाता है। अगर हमारी चेतना इतनी अच्छी नहीं है तो हम ज्यादा बात करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। मोह एक्चुअली जब पूरी एक्चुअली स्नेह और मोह अंतर है। स्नेह तो हम करते हैं, हम उसका लिमिट रहता है, क्योंकि हम लोग प्रेम करते स्नेह करते हैं, क्योंकि साधारण स्नेह। लेकिन मोह उससे ज्यादा
जब पूरा सब कुछ खो, मतलब बोलते हैं ना, ये मोह ज्यादा मोहित हो गया, मोह में ये पड़ गया, मतलब पूरा हम भूल जाते हैं, पूरी अपना स्थिति भूल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। मतलब वो पूरा लास्ट पॉइंट में हम लोग पहुंच जाते हैं। स्नेह तो ठीक है, लेकिन वो पूरा पागलपन जो है, पूरा मोह है वो। और मोह वो भगवान भक्ति में भी लगा सकते हो। वो मोह जब भगवान के लिए होगा तो अच्छा है, लेकिन ये भौतिक जगत में मोह है, वो तो विनाश कर देगा पूरा, बेकार चीज के प्रति मोह। भगवान में कुछ भी होता है, देखो काम क्रोध लोभ मोह भगवान लगा तो सब भगवान में चेंज कर सकते, केवल ईर्ष्या नहीं कर सकते। लेकिन मोह तो, लेकिन जब मोह भौतिक जगत में किसी के प्रति मोहित हो जाते हैं ना पूरा, वो तो फिर आप स्वयं भूल जाते हैं, वही फिर ऐसा ही कार्य करते हैं, ऐसा पूरा मूर्खता करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, ज्यादा मोहित होने से फिर हमारा पतन होता है। ज्यादा स्नेह, उसको बोलते ज्यादा स्नेह करके, ज्यादा लाड़ प्यार करके बच्चे को बिगाड़ दिया। ये होता है ना, ज्यादा लाड़ प्यार में से वही होता है ना, भौतिक की जगह पे। लेकिन ज्यादा लाड़ प्यार भगवान ने करो, लगाओ अपना, वही ज्यादा मोह, ज्यादा मोह था धृतराष्ट्र, इतनी मोहित था अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा सब कुछ करेगा, और वो कुछ देखा ही नहीं, उसका अवगुण फवगुण कुछ नहीं देखा, कितना खराब गुण उसको देखा ही नहीं। ये मोह है। स्नेह तो सबका स्नेह रहता है, माता पिता का स्नेह रहता है, इसलिए तो इतना मोहित हो जाते हैं, लास्ट में उनका अवगुण को भी ढक लेते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। इसलिए भगवान, जब मैं इसलिए बोला ना निरपेक्ष, मतलब वो भक्तों का पूरा सब कुछ पाप को, सब कुछ अवगुण को नष्ट जला के खत्म कर देते, जिस प्रकार पुतना का सब कुछ खत्म कर दिया। इसलिए अलग अलग थोड़ा थोड़ा डिफरेंस, जिसका दंभ, दर्प, अभिमान से ना, उसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, दंभ और दर्प में क्या, दंभ और दर्प, दंभ मतलब, हाँ प्राइड, वही वो हिंदी इंग्लिश में तो एक दर्प, गर्व, गर्व, प्राउड है, वही प्राउड है, गर्व अहंकार और प्राउड उसको बोलते हैं, लेकिन नहीं, अलग अलग उसमें मीनिंग है। दंभ दर्प अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञान अभिजातस्य पार्थ दैव संपदा आसुरी। तो ये जो मैं कब कुछ दिन पहले ये क्लास में बोला था, दंभ और दर्प में अलग अलग क्या, दंभ और धार्मिक होकर के धार्मिक का स्वांग दिखाते हैं। जैसे हम भक्त हो, भक्त नहीं, हमारे भीतर सब बेकार है, हम भक्त सब बन गए और हम दिखा रहे हैं हम भक्त हैं, लेकिन भक्त का गुण है नहीं। अरे भक्त तो है, तो भक्त का गुण दिखाओ ना, वो दम्भ है। हम लोग को वो सब गुण गया नहीं अभी, हम बोले हम बड़ा भक्त हो गए, हम सो मानते भी हैं हम बड़ा भक्त है, ये दम्भ है। इसके ऊपर मन शिक्षा में रघुनाथ उसे बहुत सुंदर श्लोक लिखे, दम्भ, दम्भ को जम बहित्वा, ये दम्भ को जल्दी छोड़ो, मतलब स्वयं अधार्मिक होकर के धार्मिक होने का नाटक करते हैं, हाँ, इसीलिए वो उसको दम्भ कहते हैं। और धर्म, दर्प किसको बोलते हैं, दर्प जो गर्व है, वो गर्व क्या है, हम इतना पढ़ा लिखा है, इतना बड़ा नौकरी करता है, इतना मैं जानता हूँ, इतना मैं, वो दर्प है। मेरा बेटा प्रधान परिवार में, मेरा ऐसा है, वो गर्व करता है, मेरा ऐसा है, मैं ऐसा हूँ, वो गर्व है। देखो इसमें अलग अलग है ना, नहीं तो फिर भगवान ने एक ही शब्द लिखते हैं, एक ही शब्द बोलते हैं, केवल दंभ बोल देते हैं, दर्प नहीं बोलते। अभिमान, फिर अभिमान, ये भी इसमें सब वैदिक अलग 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 है। अभिमान पुत्र परिवार में नहीं, अभिमान है क्या मैं बोला था उस दिन, सम्मान,
मुझे सम्मान चाहता, वो जो सम्मान चाहता है वो अभिमान है। मुझे सम्मान नहीं दिया, मुझे ये नहीं किया, वो अभिमान। दंभ दर्प अभिमान। पारुष्य, पारुष्य क्या है? हाँ, क्रोध हो, क्रोध, क्रोध तो क्रोध है, उसका तो कोई और ये नहीं। उसमें आचार्य लोग बोले क्रोध क्रोध ही है, तुरंत आ जाते हैं पूरी ये में मानने में आंख से पता चलता है बाबा रे भयंकर चल रहा है क्रोध। पारुष्य में, पारुष्य कठोरता, कठोरता, कठिन, भयंकर, हाँ कठिन सबके ऊपर। अज्ञान तो ज्ञान, ये आसुरी संपद ये आसुरी गुण वाले, ये आसुरी संपद है। दैव संपद, आसुरी संपद। ठीक है। और ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।